नमस्कार साथियों, लिटिल इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही साथ यदि आपके पास में डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन के माध्यम से दिए गए लिंक के द्वारा आप वहां से डीमेट अकाउंट ओपन करके अपने नए ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने बात करने जा रहा हूँ कैम्प्स शेयर के विषय में। तो ये हमारा कुछ डिस्क्लेमर है, आप वहाँ इसको थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और मैं अभी आप लोगों के सामने कैम्प्स के अभी फंडामेंटल के विषय में चर्चा करूँगा। तो कंपनी 15,296 करोड़ की कंपनी है और इसका ROE 38.48% का है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है। इन फ्यूचर कभी भी स्प्लिट होने की संभावना है। और बुक वैल्यू 163 रुपये 50 पैसे का है। डिविडेंड यील्ड 1.21% का है। डेप्ट टू इक्विटी 0.12 का है। और इंडस्ट्री का P 40.66 और कैम्प्स का जो P रेशियो चल रहा है 12 मंथ में 47.10। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम देख रहे हैं फंडामेंटल में, तो इंडस्ट्री के हिसाब से P के हिसाब से थोड़ा सा प्राइस थोड़ी सी महंगी यहाँ पर देखने को नज़र आ रही है। 1988 के अंदर में कंपनी यहाँ पर फाउंडेड हुई थी और अनुज कुमार इसके MD कहिए या CEO कहिए यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो कंपनी है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो कंपनी है म्यूचुअल फंड को यहाँ पर इसमें कंपनी काम करती है। तो यहाँ पर मैनेजिंग सर्विस एंड असेसमेंट कमेटी AMC सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है ये। और यहाँ पर हम देखते हैं तो पूरे कंपनी का जो ये मार्केट शेयर के हिसाब से कंपनी का 69% इसका मार्केट शेयर यहाँ पर अभी वर्तमान में देखने को नज़र आ रहा है। और प्राइस परफॉर्मेंस की हम बात कर लेते हैं तो 1 वीक के अंदर में 11.55 और यहाँ पर हम बात करते हैं 1 मंथ के अंदर में 16.17, 3 मंथ के अंदर में 14.55 और 1 साल के अंदर में 40.74 और 3 साल के अंदर में 74.83 का यहाँ पर रिटर्न देखने को नज़र आ रहा है। और वहीं हम बात कर लेते हैं थोड़ा वॉल्यूम एनालिसिस की। तो कंपनी के अंदर में हम देखते हैं तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर में 2 लाख की क्वांटिटी ट्रेड हुआ था और यस्टरडे में देखते हैं तो 4 लाख का क्वांटिटी ट्रेड हुआ था, जहां पर 36% का डिलीवरी बेस्ड बाइंग की गई थी। और 1 वीक के अंदर में 43.46% का डिलीवरी बेस्ड बाइंग है। और यहाँ पर 1 मंथ का एवरेज हम बात करते हैं तो 4 लाख की ट्रेडिंग, इसके अंदर में 50% का डिलीवरी बेस्ड बाइंग की गई है। प्रोज की बात कर लेते हैं तो कंपनी जो है अच्छी खासी एक गुड रिटर्न देती है लास्ट ईयर में 44.7% से। और यहाँ पर डिविडेंड जो पे आउट है एक अच्छी खासी डिविडेंड पे आउट 91% का यहाँ पर एक कंपनी डिविडेंड पे आउट करती है। कॉन्स की बात करते हैं तो कॉन्स में 19.1 टाइम्स जो है अपने बुक वैल्यू से ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर लास्ट 5 ईयर के अंदर में 8.91% से यहाँ पर पुअर सेल्स ग्रोथ यहाँ पर देखने को नज़र आ रही है। तो कंपनी जो कैम्प्स है स्मॉल कैप कंपनी है, तो अभी इसको स्मॉल कैप कंपनियों के अंदर में अभी अच्छी खासी गिरावट देखने को नज़र आई थी। पिछले साल से भी अभी तक कंपनी उठ नहीं पा रही हैं। और यहाँ पर हम फंडामेंटल देख लेते हैं, फाइनेंशियल ट्रेंड यहाँ पर अच्छी खासी देखने को नज़र आ रही है। जिसमें हम रेवेन्यू की बात करते हैं 2019 से 2023 के बीच में, तो कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू यहाँ पर हम देखते हैं तो लगातार इंक्रीज़ यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है। 2019 में 712 करोड़ से लेकर के 721, 735, 927 और 999 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है। वहीं हम कंपनी के अंदर में हम प्रॉफिट की भी बात कर लेते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर लगातार ये भी इंक्रीज देखने को नज़र आया। लेकिन 2023 के अंदर में 2022 की तुलना में थोड़ा सा यहाँ पर डिक्लाइन 2 करोड़ का देखने को नज़र आया है। 2019 में देखते हैं तो 131 करोड़ से 172 करोड़, 205 करोड़, 287 करोड़ और 285 करोड़ लास्ट ईयर में 2023 में तो यहाँ पर देखने को नज़र आ रही कंपनी का प्रॉफिट। तो अच्छी खासी कंपनी प्रॉफिट जनरेट यहाँ पर भी कर रही है। और वहीं पर हम कंपनी का नेटवर्क देखते हैं तो लगातार यहाँ पर अपसाइड देखने को नज़र आ रहा है। 449 करोड़ से 549, 516, फिर 648, फिर 782 करोड़ की कंपनी यहाँ पर देखने को नज़र आ रही है, जिसका नेटवर्थ यहाँ पर 782 करोड़ 2023 के अंदर में हो चुकी है। तो एक अच्छी खासी कंपनी यहाँ पर भी है और इसका अच्छा खासा मार्केट शेयर भी है। डिलीवरी बेस्ड बाइंग लगभग मंथ के हिसाब से देखते हैं तो 50%, तो अभी तक सब कुछ यहाँ पर देखने को सही आ रहा है। डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पर 0 है, कर्ज के रूप में कंपनी के ऊपर कुछ भी नहीं है।
तो मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी यदि आपको अच्छी लग रही होगी तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। FIIs यहाँ पर देखते हैं तो 47.69% से है, DIIs यहाँ पर 23.08 और पब्लिक के पास में 29.25। यहाँ पर एक चीज़ देखने को नज़र आ रही है, यहाँ पर प्रमोटर नहीं है। यहाँ पर सारा का सारा माल जो है FIIs और DIIs के अंदर में मैक्सिमम यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग है वहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है। तो एक अच्छी खासी यहाँ पर FIIs और DIIs की होल्डिंग यहाँ पर देखने को नज़र आ रही है। अच्छा, वहीं हम देख लेते हैं कंपनी के अंदर में FIIs और DIIs यहाँ पर कुछ अपने शेयर्स को देखते हैं। यहाँ पर तो म्यूचुअल फंड यहाँ पर अपने जो होल्डिंग है उसको इंक्रीज किया है क्वार्टर दिसंबर 2023 में 3.78 से 11.25। एक अच्छी खासी यहाँ पर होल्डिंग इंक्रीज किया हुआ है। वहीं नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो 19 से 22 दिसंबर 2023 क्वार्टर में FII भी यहाँ पर अपने होल्डिंग को इंक्रीज करता हुआ नजर आया एक अच्छी खासी क्वांटिटी में 38.61 से 47.69%। और वहीं नंबर ऑफ म्यूचुअल FIIs की बात करते हैं 235 नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड जो हैं FIIs से 298 FIIs यहाँ पर इन्वेस्टर के रूप में यहाँ पर देखने को नज़र आ रहे हैं। जो सारे के सारे जो डाटा मैंने बताया आपको दिसंबर क्वार्टर 2023 का है। वहीं FIIs की हम बात करते हैं तो लास्ट क्वार्टर दिसंबर में हमको देखने को नज़र आ रहा है। गोल्डमैन से जो सच है वहाँ पर 1.26 का यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है इसका होल्डिंग, और JP मॉर्गन का भी इसके अंदर में 1.38। तो यहाँ पर देखिए कंपनी के अंदर में थोड़ा सा JP मॉर्गन अपना स्टेक को बढ़ाते हुए नज़र आया है और थोड़ा सा JP मॉर्गन 0.01% से यहाँ पर डिक्लाइन किए हैं। और इसके अंदर में DIIs में देखते हैं तो LIC है, HDFC है, आदित्य बिरला सन लाइफ है, उसके बाद में UTI मिड कैप है। तो ये सारे के सारे जो कंपनियां हैं अपने यहाँ इसमें कैंप्स के अंदर में होल्डिंग यहाँ पर देखने को नज़र आ रही हैं DIIs के रूप में। और यहाँ पर एक अच्छी खासी कोटक का भी यहाँ पर देखिए कोटक स्मॉल कैप फंड है और 360 इंडिया प्राइवेट जो है यहाँ पर इक्विटी फंड उसका भी यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है। कंपनी के अंदर में रिजर्व के रूप में देखते हैं 2020 से लेकर के 2023 में तो लगातार एक अच्छी खासी इंक्रीज करती हुई रिजर्व तो 440 से 421 से 556 से 679 से 750 करोड़। तो लास्ट 2023 सितंबर में 750 करोड़ का यहाँ पर रिजर्व है। और बोरिंग के रूप में देखते हैं तो मात्र 80 करोड़ की कंपनी के अंदर में बोरिंग है। तो और रिजर्व बोरिंग की तुलना यदि हम रिजर्व के साथ करते हैं तो कंपनी यहाँ पर बिल्कुल ही डेट फ्री नज़र आ रही है। और 2023 के अंदर में देखिए कंपनी जो है लगातार यहाँ पर 4 बार डिविडेंड देती हुई नज़र आई है 2023 के अंदर में। तो 10, 20, 30 और 40 लगभग 50 रुपया आपको एक साल में कंपनी यहाँ पर डिविडेंड पे आउट करती हुई नज़र आई है। कंपनी के हम कुछ पीयर्स की बात कर लेते हैं जिसके अंदर में बजाज फिनसर्व, HDFC AMC, AB कैपिटल और निप्पॉन। कंपनी का जो P रेशियो चल रहा है 50.40 का, मार्केट कैपिटल 15,711.06 और यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने मंथली चार्ट पैटर्न यहाँ पर मैंने लगाया है। तो देखिए यहाँ पर एक अच्छी खासी कंपनी रिवर्स होते हुए यहाँ पर देखने को नज़र आ रही है। एक लॉन्ग टर्म का ये चार्ट पैटर्न है, 1 मंथ का कैंडल पैटर्न है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कंपनी यहाँ से लगातार अपर साइड की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इसका जो टारगेट मुझे जहाँ तक देखने को नज़र आ रहा है कि 3,973 लगभग ये 4,000 के आसपास में कंपनी का ये टारगेट बहुत जल्द ही ये कंपनी इसको टच करती हुई नज़र आएगी, क्योंकि कंपनी का जो रिवर्स जो पैटर्न है वो देखने को नज़र आ रहा है। कंपनी के अंदर में यहाँ पर देख लेते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पर मनी कंट्रोल वेबसाइट की। तो यहाँ पर 100% बाइंग का 100% बाइंग का यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया गया है। और सेल और होल्डिंग तो मतलब है ही नहीं कोई बात, जब 100% जो बाइंग का ही रिकमेंडेशन है। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और किसी भी प्रकार का यदि क्वेरी होता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर में आप मैसेज ज़रूर करें। मैसेज की जवाब ज़रूर आपको वहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। और यदि मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी यदि आपको अच्छी लग रही होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है और इसे बाइंग का रिकमेंडेशन ना समझें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।